बैट्समैनों का नाम बताए। कामरान खान और शाहरुख। मैं ये बता दूं कि सलमान खान और कामरान खान और मिस्टर शाहरुख कारा से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। जौनपुर क्रिकेट जगत का जिसे सम्राट कहा गया है, ये दो सम्राट क्रिकेट के इस तरह से अपने कारनामे को अंजाम देते हैं। कामरान खान और शाहरुख जो एक अहम जोड़ी मैदान पर, और क्रिकेट के सम्राट, क्रिकेट के 12 की धरती का ये टाइगर कौन सी कहानी लिखता है। बड़ी उम्मीदें हैं दोनों बैट्समैनों से, कप्तान को। दोनों ये बताया जा रहा है कि दोनों ये मास्टर है, लेकिन कभी कोई कागज पर ये होता है क्रिकेट के इतिहास में, कभी कोई जीरो तो कभी कोई हीरो। देखिए, लिबास बदलने से जोग्राफिया नहीं बदलता है। जो पानी से नहाता है वो इतिहास, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अब सवाल ये है, कामरान खान और मिस्टर शाहरुख जो मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के हैं, कौन सी कहानी लिखता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त पारा कमाल वर्सेज मझौरा के बीच मैच होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइव जोड़ने के लिए। तो भी जोड़ी मैदान पर है। क्रिकेट का हर शाख पर चढ़ने का हुनर इन खिलाड़ियों को ईश्वर ने अता किया है। पहले गेंद राइटार और विकेट से, और ये मास्टर ब्लास्टर कामरान खान के लिए गेंद को देखा, खतरा भापा, ये देखते हुए गेंद और बनाती हुई अंदर तरफ आ रही, पूरे सम्मान के साथ सुरक्षात्मक ढंग से बैटर पैड को साथ में बल्ले को खींचा, लंबा किया, आविष्कार कराती हुई गेंद के साथ खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया। शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर जब तक ये फील्ड हो, बैट्समैनों के पास मौका एक रन बनाने का। शाहरुख और कामरान खान की जो रिप्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि कीपर के साथ मात्र एक सीरीज, एक बैकवर्ड शॉट लेग, एक कवर, एक शॉट पॉइंट, एक शॉट मिला, ये 4 खिलाड़ियों का जाल ऑफ साइड पर नजदीकी क्षेत्र में, एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया है सीमा रेखा पर। ये 5 खिलाड़ियों का जाल ऑफ साइड पर शाहरुख के लिए है। राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बीच लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा शॉट था, लेकिन फील्डर को नहीं देख पाए, सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे, और शॉट स्क्वायर लेग पर बड़ी मुस्तैदी के साथ अंपायर पीछे गेंद को बदल किया गया। बिल्कुल अपने शरीर को धनुष का आकार देकर उस पोर्शन फंसाते हुए गेंद को रोका, रन की किसी भी संभावना को व्यक्त किया। अगली गेंद इस बार की राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद और उसी क्षेत्र में है, अच्छी फील्डिंग, लेकिन दोनों ऐसा फॉर्म रही, ये छिटकती को जोड़ने के दोनों का सिग्नल 2 रन हो जाएगा। फुटबॉल में करार दिया अंपायर ने, ऐसी गेंदों से बचना होगा, क्योंकि ओवर की ऐसी गेंद ये होती है। अबू तलहा भाई ग्राम सभा का मैच है, एक्स्ट्रा गेंद पर जब कोई बड़ा शॉट लगता है तो स्कोर बोर्ड ऑटोमेटिक लंबा हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात है कि मास्टर ब्लास्टर कामरान खान के पास एक बेहतरीन मौका है फ्री हिट के रूप में, गोल्डन चांस बड़े शॉट लगाने का, लेकिन इस मौका चूंकि फ्री हिट का कोई ज्यादा एडवांटेज न उठा सके बैट्समैन मिस्टर कामरान खान, केवल 1 रन बनाने का मौका शॉट मैदान पर सर्कलदारी भीतर, जब तक गेंद फील्ड हो तो बैट्समैनों ने 22 रनों का पास लिया, और ये आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए विकेट कर लिया। पुलिस को इस मजा पहुंचा है। मनीषा और ये नहीं, दोनों टीम के कैप्टन का असला दुनियाई क्रिकेट का बहुत ही लाजवाब स्टेप खेला है शाहरुख ने। बैट और बैट को साथ मिलाकर मिलाकर बैट की अपोजिट के सर के ऊपर से गेंद हवाई यात्रा करती हुई गेंद एक बाउंस के साथ स्टेट बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी दुनियाई क्रिकेट का खूबसूरत स्थान और एक बेहतरीन रूलियर शॉट दुनियाई क्रिकेट का खेल कर 4 रन बटोरा है। बॉलर की जारी करा गया शॉट बॉलर की दिशा में गेंद गया, हवाई रास्ते से गेंद होती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसको बिना किसी क्षति के भाई थोड़ा सा जो एफएम माइक है उसको बंद कर दिया करें। अगली गेंद इस ओवर की गेंद हवा में है और यहाँ पर रहा है, लेकिन रास्ता लंबा है। कई संघर्ष के बाद और यहाँ पर
बेहतरीन फील्डिंग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब 4 रन का इशारा हो रहा है अंपायर का, क्योंकि बाउंड्री टच कर रहे थे फील्डर और नियम अनुसार एक और चौका। स्कोर 12। बॉलर्स ने यासिर वसीम बलाटर मोमिन नगर जानिब से लगातार 3 छक्का लगाने वाले बैट्समैन को 500 रुपए के इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए के इनाम, क्राउड कैश पर 50 रुपए के इनाम, स्टार जिसके ऑनर है मिस्टर फहीम, 3 छक्के पर 500 रुपए के इनाम। 2 रन, 2 रन बिना, यहाँ पर 14 रन बन चुके हैं, 14 बिना किसी नुकसान की। ओवर की समाप्ति के बाद शिवालों पर 14 रनों की शानदार भागीदारी कामरान खान और शाहरुख। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बेहतरीन शुरुआत लाइव जुड़ने के लिए। विस्फोटक शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन 14 रनों की शानदार भागीदारी एक ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बैट्समैनों के बीच हुई है। टीम का मजमूई यानी कुल स्कोर इस समय 14 के ऊपर देखा जा रहा है। दूसरे ओवर की एक लंबी बातचीत चल रही है बैटिंग पावर प्ले। ऐसे में अगर हम गेंदबाजों की तरफ से बात करें, फील्डिंग पॉइंट की तरफ से बात करें, उसके दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, अजमत मिराज भाई अभी तो आजमगढ़ की टीम नहीं आई है, देखते हैं कब होता है। और ये सबराहत में सर सैयद स्कूल के पीछे हो रहा है। ऐसे कंडीशन में रन बहुत ज्यादा बनते हैं, जिन बैट्समैनों के पास मौका होता है बड़े शॉट के लिए। लेकिन बैटिंग पावर प्ले में सबसे ज्यादा आक्रामक और आकर्षक स्ट्रोक, जो आकर्षक स्ट्रोक है, जो दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये रिकॉर्ड जयसूर्या भाई। इसके बाद मैच है लेदरही का, लेकिन किस टीम के मध्य मुकाबिल होगा ये पता नहीं है। और इस तरह लेदरही की टीम का होगा इसके बाद। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि बड़ी मछली हाथ लगी है, भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। एक बहुत बड़ा विकेट अपना खो दिया है पाराई। इस वक्त बैटिंग कर रही है पारा कमाल, मछली हाथ लगी, मजूरा की टीम फील्डिंग कर रही है। काफी चर्चाएं हो रही थी इस मास्टर ब्लास्टर के लिए, लेकिन अक्सर ये होता है कि कमेंटेटर का जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। जब कमेंटेटर तारीफ करता है, तारीफ नहीं करती शराब लगता है खिलाड़ियों को, क्योंकि मंगल रुक जाता है, खुशियां रुक जाती हैं, और उस खिलाड़ी के सरों पर सही राहु केतु शनिचर जैसी आफतें मंडराने लगती हैं। और वही देखा गया एक शार्प शेप जो कि कमजोर है, उसका इस्तेमाल एक बार छक्का लगाने के प्रयास से अधूरे मन से अटपटे मन से किया था मिस्टर कामरान खान, और उस रीजन ये रहे सारे इस्तेमाल की पोजीशन पर सरकार के भीतर पेश कर दी है। समान तो मुझे कहे जाता पहले उसके ऊपर कामरान खान ने इस वाले के द्वारा पेश कर पहले तरफ धकेल दिया। देखिए भारी नुकसान पारा को लगा है। कामरान खान के डेब्यू बैट्समैन है सोनू। अगली गेंद अचानक के लिए बढ़ी, हालांकि ये मनचाहा शॉट नहीं, जैसे जैसे आ गया शॉट गिरा है, क्योंकि बल्ला गई और गिर गई और यहाँ से साफ गया बिल्कुल आउट द लाइन क्रॉस बल्ले से स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गिर गई और बल्ला गई और ये सौभाग्यशाली है मिस्टर सोनू, गेंद बैट का ऊपरी किनारा पकड़ती हुई 3 सिलसिले पर पहुंची। वहां फील्डर बिल्कुल चौकन्ना था, बड़ी मुस्तैदी के साथ फील्ड हुई हुई मारने का मौका था सोनू के पास। एक के साथ सोनू अपने साथी के स्कोर पर टीम के स्कोर पहुंचा 15-15 पर एक लड़की समाप्ति की बात, जबकि पारा की दूसरा बदल हवा में है, उसके जो फील्डर आ रहा है उल्टी धारा में तैरना बहुत मुश्किल हुआ है। यहाँ पर जब तक दूसरा खिलाड़ी भाग कर जाता लामोहन सिंह मैदान क्षेत्र में
जब तक एक वीडियो कमेंट्री बॉक्स माने जाने बैट्समैनों की बात का यहाँ पर पर्याप्त समय था रन बनाने का। इसी देर के साथ स्कोर कार्ड यहाँ पहुंचा है 17 लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर ऑफ विकेट्स मिस्टर कामरान खान। अगली शाहरुख की इस ऊंचा शॉट खराब है 60 पे क्षेत्रीय बल्लेबाज को पूरी तरह से आमंत्रित किया दावत दी जा रही है 60 की गेंद और ऐसे विकेट पर करना जिसका भी है आसानी के साथ कहा जा सकता है जो आईने की तरह साफ हो और शीशे की तरह चमक रही हो। 60 पिच गेंद बल्लेबाज आज का फर्स्ट टाइम का बैट्समैन वर्फीच और गेंद 60 पिच गेंद को बिल्कुल हलवा समझता है। वही देखा गया कि जैसे देखा गेंद 60 हो रही अपने पंचों को पीछे किया और कलाइयों की मदद से गेंद को रन कर स्क्वाड लेग के ऊपर 6 रन के लिए बिग शॉट एक सेहतमंद और तंदुरुस्त हो आकाश के मार्ग से तैरती हुई सीमा के बाद हवाई यात्रा अभिनेता मिस्टर सलमान को अगली गेंद की महत्वा थोड़ा सा बेहतर गेंद उस गेंद की अपेक्षा में दो लेंथ पर पाने के बाद गेंद बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज पर आ गई शरीर पर गेंद थी लेकिन किसी तरह से बैट और पैर को साथ मिलाते हुए बल्ले को ऑफ वाले पर लेकर सीधे बल्ले से गेंद को अपने से दूर किया और जब तक गेंद लॉन्ग ऑन पर फील्ड हो बैट्समैनों के पास समय तक रन बनाने का मौका। फील्डिंग की जमावट आप देख सकते बड़ी प्यारी हुई है 4 खिलाड़ी नजदीकी क्षेत्र में इस समय देखे जाए और एक खिलाड़ी ऑनलाइन पर है लॉन्ग ऑफ पर ये 5 खिलाड़ियों का जाल है ऑफ साइड पर। उमर खान भाई मुंडियार की टीम अभी नहीं आई है और मजदीहा की भी अभी नहीं आई है। हो सकता है डायरेक्ट करने का प्रयास अगर डायरेक्ट गेंद स्टंप पे लगी होती तो खतरा हो सकता था लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ बड़ी वीरता के साथ विकेट एक रन पूरा किया सोनू ने अपने साथी बल्लेबाज शाहरुख की मदद से इस एक के साथ ओवर की समाप्ति मौका कर दिया। इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर जोग्राफी आई को दिखाया जा रहा है 25-25 पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर की समाप्ति पे पारा कमाल ने 25 रन बनाए। 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन लेकर अपना पहला बेस विकेट बहुत जल्द गंवा दिया था। लेकिन दिलचस्प बात ये है 5 ओवर का ये मैच है पारा के लिए कि रनों की गति में कोई कमी नहीं आने दिया है। एक बड़ी स्कोर की तरफ अग्रसर है एक बड़ी स्कोर की तरफ बढ़ रही है सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ रही है और जाहिर है जो किसी चीज के पाने की ख्वाहिश दिलों में घर करने लगती है उमंग करने लगती है जब उसके ख्यालात में इंसान डूबता है तो गलती करने के इम्कान निश्चित तौर पर बढ़ जाया करते हैं। तो यहाँ पर एक गलती साथ यहाँ पर हुई है कप्तान मझौरा से टॉस से जीत कर पहले क्षेत्र रक्षा करने का 5 ओवर के मुकाबले में विकेट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती रन किसी तरह से आना चाहिए ये कहीं बैट्समैनों की ख्वाहिश की कोशिशें हुआ करती है और अपनी इस कोशिश तक कामयाब होता नजर आ रहा है पारा अपने इस संघर्ष में कामयाब होता नजर आ रहा है इतिहास का हार कर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है एक लंबा टारगेट जरूर एक सपना देखा था होगा तो इस विश्वास के साथ कप्तान आप मझौरा ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है तो कहीं कहीं टारगेट चीज करने की क्षमता मझौरा के पास है इस चीज को देखते हुए एक टारगेट की तरफ आपको जाना होगा। मनीषा का मैच आज होगा भाई। फिलहाल ये क्रिकेट है क्रिकेट अनिश्चितता से भरा होता है क्या उनका शॉट लेकिन बहुत ही प्यारी फील्डिंग बड़ी मुस्तैदी के साथ गेंद को फील्ड किया गया यह अलग बात है एक रन बनाने का मौका था क्योंकि देखिए एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर फील्डर को तैनात करना यह अपराध होता है और एक ऐसा अपराध एक ऐसा गुनाह जो बॉलर के सर थोप दिया जाता है बिना कसूर होता है भाई जब रन काउंट होता है सिकरौल का मैच जो है कस्बा माहौल पे ही दिखाया जा रहा है ये बॉलर के सर थोप दिया जाता है ये कहीं कहीं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दूरी गालवन 20 से 25 मीटर की होती है ऐसे में बैट्समैनों को एक बढ़िया मौका होता है लेकिन इसके अंदर लॉस होता है वही इस तरह के शॉट खेलता है। देखिए छक्का लगाना यह आसान काम है लेकिन फील्डरों को घेरना फील्डरों को चौंकाना कैच में शॉट खेलना कैच को ढूंढना ये खेल क्वालिटी देखिए दोनों बैट्समैन तालमेल भी था मिसअंडरस्टैंडिंग और उसका परिणाम यहाँ पर होता है सुनू जैसा एक और महत्वपूर्ण विकेट मैदान की बाहर आ रहा है जब बल्लेबाज खास तौर से रन आउट होता है तो बल्लेबाज बिल्कुल मछली की तरह तरफ रहता है जिस तरह से मछलियों को जल से बाहर निकाला जाता है पानी से बाहर निकाल लिया जाए या जब किसी कांटे में मछलियां फंसती हैं या किसी जाल में आती हैं तो मछली के अंदर एक अजीब तरह दिखी जाती है और खास तौर से जब बल्लेबाज रन आउट होता है तो उस तरह की
तरफ बल्लेबाज चंद्रवीर की जाती है। रनआउट जब होता है तो बल्लेबाज अपनी किस्मत को कोसता है। फिलहाल जो होना था हो चुका है। चिड़िया चुन चुकी, दाना खेत हो गया खाली। अगले पल का इंतजार करना होगा सोनू को, लेकिन सवाल सहमी आ रहा है क्या इस मुकाबले में बनी रहेगी पारा? ये कहीं ना कहीं समय की गर्भ में छुपा है। क्रिकेट की राहों में चलना इतना आसान काम नहीं है। कभी खारदार राहें आती हैं, कभी नंगी तलवारों पर जाना पड़ता है, कभी समुद्रों की गहराई में उतरकर उसकी गहराई को नापना होता है, किसी एक खिलाड़ी की हृदय को छीन कर उसकी अंदर छुपी हुई क्रिकेट डायरी को पढ़ना पड़ता है, उसके रिएक्शन, उसका किस शैली का खिलाड़ी है उसको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर संघासन हाथ लगता है। एक हवा में है, एक और सिंगल, लेकिन बैटर शानदार, एक से छोटी गेंद दूसरे ने दबोच रखा है। फिलहाल के साथ स्कोर इस समय 29 लास्ट ऑफ न्यू बैट्समैन खतरा यहाँ करे, फिर हवा में ऊंचाई और इस बैट्समैन ने भी कुछ ऐसा कारनामा किया कि हवाओं की जमीन पर बैठकर धुएं की दीवार से किला बनाने की नाकाम कोशिश। और जाहिर है कि जब हवाओं की जमीन पर बैठकर धुएं की दीवार से किला बनाया जाएगा तो दीवारें हवाओं में बिखर जाएगी, और वही देखा जा रहा है। एक के बाद मुसलसल समय में लगातार रहेगा यहाँ पर। पारी लड़खड़ाती हुई बैटिंग लाइन में चल रहा है, देखी जा रही है। ऐसी गलतियों से बचना बड़ी यहाँ से लंबी साझेदारी की जरूरत है, क्योंकि पारी में ये तीसरा ओवर चल रहा है और ऐसी ने 3 बड़े अहम बल्लेबाजों को घुमाया है। एक भारी नुकसान यहाँ पर उठाया है, क्योंकि ग्राम सभा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, उसके एतबार से अगर बात की जाए तो कोई भी टीम ग्राम सभा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है तो टीम 4 से 5 बल्लेबाजों पर डिपेंड होती निर्भर होती है। ऐसे में 3 महत्वपूर्ण विकेट, 3 बेस गेंद, ऊंचा शॉट, लाजवाब छक्का, शाहरुख जो ऊपर बल्लेबाज थे लंबा समय बिता लिया, लंबे अंतराल से विकेट पर देखा जा रहा है। और जब बल्लेबाज लंबा समय बिता लेता है तो इसका भी है समझ में आ जाता है, गेंद को समझ लेता है और आसानी के साथ शॉट खेलता है। तुरंत बनने के चांसेस ज्यादातर बजाय करते हुए देखा जा रहा है। शाहरुख विडाउन और लामान को बड़ा छक्का लगा, इस मौका भी वही वही कहानी दोहराने का प्रयास था, लेकिन इस मौका ठीक तरह से बल्ली पर ये राइडिंग बैट के निचले सिरे पर गेंद लगी है और लुढ़कती हुई आई है मैदान क्षेत्र में। जब तक यहाँ फिर एक रन बनाने का मौका और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति के अंपायर ने इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36 पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति पे 36 रन बन चुके हैं पारा कमाल के। रेहान शाहरुख ओपन बल्लेबाज है, जमकर सामना किया है, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर शाहरुख। ये बताएगा कि ये मास्टर ब्लास्टर, ये क्रिकेट का सम्राट पारा की सरजमीन से ताल्लुक नाटे का खिलाड़ी अक्सर का डेंजर होता है। भोजपुरी में कहावत होती है कि देखने में लागे छोड़ खाओ बड़े गंभीर। ये छोटी मिर्ची बड़ी खतरनाक होती है, गलती से दाल में पड़ जाए कोई दाल जहर बन जाती है। आप देख रहे हैं कि पूरा जहर उबल रहा है शाहरुख भाई। हुसैन अहमद कमेटी बॉक्स में जाए, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर किया है, बिल्कुल आतिशी तारी खेलते हुए मिस्टर शाहरुख जमकर टक्कर सामना किया, बिल्कुल धज्जियां अब तक उड़ाया है। थोड़ा सा नाम बता दें, सलमान, जी हाँ सलमान, टीम का चौथा से आखिरी है। इसमें पेवेलियन से बहुत ही सुंदर दृश्य इस मैदान का, वृक्ष, बिल्डिंगें और सैयद इंटरकॉलेज की तरफ दीवार और कभी कभी यहाँ से ट्रेनें भी गुजरती हैं। ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउंड की इर्द गिर्द कोई चिटकी का फूल खिला हो और उस फूल के सौ पर भौरे मंडरा रहे हो। क्या सुंदर दृश्य देखिए। एक और जल्दबाजी, एक और चौथा 36 लगातार गिर रहा है। भारी भरकम जिस्म रही क्रिकेट के इतिहास से अगर बात है तो परफेक्ट पर्सनालिटी का मालिक
क्या नाम है? असफर। यादव भाई अभी तो कोई मैसेज नहीं मिला है नोमान भाई का मैच कब है। टीम आएगी तो नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। इस बीच फ्रंट पर जाकर दूसरी गेंद उठा दिया 6 रन के लिए। क्या बात हुआ, बल्लेबाजी पहले कमेंट्स पर देखने की सलमान को पहले पल लिया था, ये तो पहले पल लिया था और गेंद के बाद के हाथ से छूटी नहीं, फ्रंट पर गए क्रीज के अंदर रहते हुए बिल्कुल कदम जमाकर क्रीज के अंदर कलाइयों का बहुत ही प्यारा इस्तेमाल। कम देखिए कलाइयों का टाइमिंग बहुत जोर से मारने की कोशिश नहीं, सिर्फ टाइमिंग के बराबर गेंद पर पुल किया लॉन्ग ऑन की वजह से 6 रन के लिए। लगातार यहाँ पर इस मामला खतरा मंडरा रहा है, खतरा हो सकता है कैच आउट। अक्सर ये होता है जब कमेंटेटर तारीफ करता है तो कुछ नई घटना आती है। बाकी जगह की यहाँ पर शाहरुख एक बहुत बड़ा विकेट, एक अच्छा योगदान करके अपनी टीम के लगे हैं। शाहरुख एक शानदार बल्लेबाजी जा रहे हैं, जिब्रान बल्लेबाजी करने के लिए इनको भी मास्टर ब्लास्टर का विकल्प दिया गया है। तो क्या ये मास्टर ब्लास्टर जिस तरह की बल्लेबाजी किया है, जहां से कहानी छोड़कर वापस लौटे हैं पहले तरफ शाहरुख और मिस्टर कामरान, तो क्या शाहरुख इस पारी को आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद बढ़िया योगदान अपनी टीम को करने के बाद वापस लौटे हैं मिस्टर शाहरुख। बड़ी प्यारी बल्लेबाजी किया है शाहरुख ने, केवल तारीफ करनी होगी। देखते हम अगर बात नहीं करूँगे, यहाँ पर शाहरुख ने बड़ी सराहनीय बल्लेबाजी यहाँ पर की है, सराहनीय बल्लेबाजी यहाँ पर। ज्ञान यादव भाई फाइनल खरेमा कब का हो चुका है, आज का मैच नहीं था वो, लगभग 15 दिन हो चुके हैं वो फाइनल में। 34 रन में योगदान किया है शाहरुख की टीम के लिए। कस्बा माहौल पे ही वो वीडियो मिलेगी। पहली पारी बढ़ रही है और ये 14 ओवर सलमान द्वारा जारी है। देखिए हैट्रिक छक्के पर वसीम बराडर की जानिब से 500 रुपए इनाम है, राहुल कैश पर 50 रुपए इनाम। फिर से बल्ले पर ठीक है, तरह से गिराई नहीं, पूरी तरह से बल्ले पर गिराई नहीं, बल्ला कहीं और गेंद कहीं और, सिर्फ गेंद को अपने से दूर। ठीक है भाई, मैं अगले मैच में पता करता हूँ, लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि करमैनी की टीम आ जाएगी या कल आएगी। फिर भी मैं अगले मैच में पता करके बता रहा हूँ। यहाँ से साफ लगी वाइट के रास्ते से भटकती हुई गेंद रजिस्टर से बाहर से होती हुई गेंद कीपर के हाथों में जा समाई, अतिरिक्त हो गया। इसी का अष्टा के साथ स्कोर 43। अष्टा जो होता है बहुत ही घातक साबित होता है, किसी टीम के हार और जीत का कारण बनता है। एक ऐसा ये रंग होता है जो टीम को गहरी खाई की तरफ ले जाता है और ऐसी खाई में बड़ी गहरी खाई जब टीम गिरती है तो वहां से निकलने के लिए कई सवालात के जवाब आपको देने पड़ सकते हैं। इन्हीं गेंदों के कारण शरीर के अंदर इतने जख्म भर दिए जाते हैं, कांटे चुभो दिए जाते हैं कि दर्द कहाँ से उठ रहा है इसका तसव्वुर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसका इल्म होना बड़ा मुश्किल होगा। उस वक्त इस बात का अंदाजा आपको होगा और जब खासतौर से आप टारगेट का पीछा करेंगे, जब रन चेज करेंगे, तब आपको इसका आभास होने वाला है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। क्योंकि आहिस्ता रन ये बहुत ही घातक साबित होता है, किसी टीम के हार का कारण किसी टीम की जीत का समरा बनता है। वैसी गलतियों पर नजर रखना होगा, खासतौर से वाइट और नो पर नियत रखना होगा। क्योंकि जब वाइट गेंदें होती है और नो गेंद होती है तो ये गेंदें सोने पर सुहागा और नहरे पर दहरा करने का बेहतरीन मौका खासतौर से बैट्समैनों के लिए आता है क्रिकेट के रूप में। और जब फ्री हिट यानी कोई अष्टा गेंद के पास शॉट लगता है तो टीम का स्कोर ऑटोमेटिक लंबा चौड़ा होता है। ऐसी गलतियों से खासतौर से बचना होगा, क्योंकि क्रिकेट किसी एक का नहीं होता। आपने कहावत सुना होगा कि धूप छाया काया माया, ये अपने घरों को बदलती रहती है, अपनी आशियाना चेंज करती रहती है। क्रिकेट इस तरह से ऊपर होता है, कभी बैट सारी, कभी गेंद हारी बताती है, ये देखिए अंदाज संपायर का वाकई मानो ऐसा लग रहा है कि सावन की रिमझिम फुहारों कोई मोरनी मदमस्त अदाओं के साथ अपने पंख को लहरा रही हो। क्या दिलकश अदा के साथ राइट का इशारा
ज्ञान यादव भाई, हो सकता है आप कस्बा माहौल पे कहीं और का मैच देख रहे थे तो शायद बोला गया हो। इस वक्त कस्बा माहौल पे 4 जगह मैच चल रहा है। 4 जगह का मैच दिखाया जा रहा है। दुबामा, दीदारगंज, कस्बा माहौल पे सबराहत, दुबामा, दीदारगंज, राजापुर दिटौर, इतने मैच चल रहे हैं। क्योंकि जब बल्लेबाज ज्यादा समय बिता लेता है विकेट के अंदर, विकेट पर जब लंबा अंतराल से बल्लेबाजी करता है तो कहीं पिच के बेहद को पढ़ने का मौका मिलता है, गेंद के रिएक्शन को पढ़ने का मौका मिलता है, तो आसानी के साथ बैट्समैन किसी भी क्षेत्र में स्ट्रोक खेलकर क्लास के बगैर भी रन तोड़ता है। लेकिन आज के क्रिकेटर को जब मैं देखता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सिर्फ लॉन्ग हैंडल पर भी विश्वास होता है, क्लास पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन इस बात को क्रिकेटर को समझना चाहिए कि क्रिकेट का सिंगल बहुत ही कीमती होता है। क्योंकि मैं मुहावरे के तौर पर आपको बताऊं, जिस तरह से किसी पेशेंसा को चेहरे को चिन्ह का रूप देने के लिए एक सेवर और एक पोशाक इकट्ठा करने के बाद उसके चेहरे पर खूबसूरती आई जाती है, उसी तरह से सिंगल जो क्रिकेट का होता है इसको बोर्ड पर निखार जाता है। क्रिकेट एक ऐसा सेवर है जो इसको बोर्ड में चमक पैदा करता है, इसको बोर्ड को लंबा और चौड़ा करता है। लेकिन आज के क्रिकेटर सिर्फ लॉन्ग हैंडल पर फोकस करता है। क्योंकि देखिए छक्का लगाना जब आप छक्का लगाने के प्रयास में आगे बढ़ते हैं, कोई एक शॉट लगाने की जब विकेट गार्ड होती है तो ये न केवल आगे का दबाव होता है बल्कि आगे बैट्समैन को भी दबाव आता है। इन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए अपने फन का मुजाहरा करना होगा, अपने आप को एनालाइज करना होगा। एक ऑप्शन के अंदाज से बल्ला चला है, उस शॉट को याद किया, भारतीय टीम का क्रिकेटर अहम सिद्ध हुई और एक ऐसा क्रिकेटर भारतीय टीम में आया इसे मुल्तान का सुल्तान मुजफ्फर का शहजादा कहा गया। फिलहाल 40 समाप्ति का ऐलान कर दिया अंपायर आराम ने 42 को काटा 56 रन बना है, 56 का टारगेट 30 प्लस 30 रन का मुकाबला। जब निर्धारित 5 ओवरों को हम देखते हैं, गेंद और 5 ओवर में 55 रन बनाए हैं पारा कमाल ने। मझौरा को ये मैच जीतने के लिए 56 रन बनाने होंगे 30 गेंदों पे। लेकिन क्रिकेट की दास्तान को ध्यान रखते हुए अपने प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा, वरना अब्दुल्ला भाई, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मैं इसके बाद बताता हूँ। जैसे ये अनाउंसमेंट होता है मैं बताता हूँ किसका मैच है। इसके बाद होने वाला मैच मनीषा वर्सेज लेदरही, मनीषा बनाम लेदरही के बीच होगा ये मैच। मगर जाने चली जाती है सरदारी बचाने में, इतना आसान काम नहीं है। हौसले के साथ आना होगा, कोई क्वालिटी आपको दिखाना होगा, सिर्फ पैशन से काम नहीं बनता। कोई कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि पैशन इज नॉट जज्बा ताकत नहीं, जज्बे के साथ साथ क्वालिटी का होना जरूरी है। बिल्कुल यंग खिलाड़ियों से आरास्ता दोनों टीमें और हर खिलाड़ी को मुकाबला करना होगा, जिसके लिए कप्तान आपसे गंभीर राय रखता है। कप्तान कमेटी टेबल गिराफ्त है। और मैं ये बता दूं कि हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए जनाब समीर उस्मा साहब सबराबी जो तारीफ होता है, इसके अलावा जनाब शेख सलाउद्दीन साहब आना गुजरात दीदारगंज और शेख मोहद्दीन साहब आना गुजरात दीदारगंज, ये सामाजिक कार्य इन्होंने लोगों की सेवा करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया है। मैं इन मानव का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर सैयद इंटर कॉलेज सबराहत के हिस्से प्रांगण में इन तमाम शख्सियतों का इस्तकबाल खैर मकदम है। आज का ये पहला मुकाबला चलता हुआ मनीषा कप्ताना का टाप वाले और उसे माहौल कहीं पर तिरंगे के रूप में ले रहा है।
कहीं पर वृक्ष और कहीं पर कभी कभी ट्रेनें गुजरती हैं, जिंदगी यहाँ पर देखी जा रही है। क्या सुंदर दृश्य, दिलकश नजारा, नसीबों गरीब से भरा हुआ ग्राउंड। और सर सैयद इंटर कॉलेज के प्रांगण में मैंने कल एक बात कहा था कि हर एक खर्च का अंदाज बदल रखा है, हर एक खर्च का अंदाज बदल रखा है। आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। मैं चाहूंगा कि सबराह के लोग अपने लिए तालियां बजाए। क्या खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट, मुबारकबाद में बधाई दे रहा हूँ सबराह के तमाम लोगों को इस खूबसूरत कारनामे के लिए। 56 का टारगेट मझौरा के बैट्समैनों के लिए है, और कोई लंबा टारगेट नहीं, लेकिन आसान नहीं है। क्रिकेट में कोई संभव या असंभव चीज नहीं इस्तेमाल की जा सकती, क्योंकि समय के अनुसार किसी एक खिलाड़ी का असर प्रदर्शन को काबिल लापरवाही, गैर जिम्मेदारी किसी एक टीम के लिए हार निर्भर बन सकती है। कस्बा माहौल पर फेसबुक को हम शुक्रिया अदा करते हैं। कस्बा माहौल पर फेसबुक पर इस टूर्नामेंट को लगातार लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, जो गल्फ में ही नहीं बल्कि एशिया के बाहर ही इस टूर्नामेंट को देखा जा रहा है, इस टूर्नामेंट को सुना जा रहा है। बैट्समैन का नाम बता दें, यासिर और फैसल की जोड़ी मैदान का अष्टगढ़ करने के लिए स्ट्राइक पर मिस्टर मोहम्मद यासिर और फैसल की जोड़ी मैदान का। कामरान खान को लाया, शाहरुख को लाया जाता है ओवर के लिए। स्ट्राइकर के पास बैटिंग पावर प्ले, यासिर की रिप्लेसमेंट विकेटकीपर के साथ ऑफ साइड पर एक से एक शॉट कवर और एक शॉट लॉन्ग, शॉट लॉन्ग 5 खिलाड़ी मैदान में आगे फील्ड के साथ पहले गेंद शाहरुख यादव डिफेंस की अमूरी बैट का बाहरी किनारा पकड़ते हैं, गेंद गली की जानिब तेजी के साथ बढ़ रही है। उसके पीछे फील्डर भाग रहा था, लेकिन जब तक बाउंड लाइन से दारबन 2 गज चलेगी तो फील्ड किया था। बैट्समैनों के पास मौका 1 रन बनाने का, बाकी 2 रन बनाने का मौका। इसी 2 के साथ मोहम्मद यासिर सेटिफाइड होते हुए टीम की स्कोरिंग का आगाज तो से किया है। और इंग्लिश में कहावत होती है कि विल बिगिन हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधा काम कर दिया, करनी बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी है। पहली गेंद का सामना के स्क्वायर कट किया, गली गेंद दूसरी गेंद का सामना करते हुए बल्ला हवा में इस मरता पंच को छपते हुए उचकते हुए बल्ले को ऊपर लाकर पंच किया, गेंद को नजदीकी क्षेत्र में शॉट आहिस्ता कवर सर्कल दायरे के भीतर गेंद फील्ड हुई, लेकिन फिर तेजी के साथ चींटी की तरह छलांग लगाते हुए 22 कदमों का फासला बड़ी खूबसूरती के साथ तय किया मोहम्मद यासिर और मोहम्मद फैसल ने। इसी एक के साथ स्कोर कार्ड इस समय मझौरा का टीम 56 के जवाब में टारगेट का पीछा कर रही है, दिशा कर रही है। जो खदक यहाँ पर दिया गया है, उस खदक का दिशा कर रही है। 2 सलामी जोड़ी मैदान पर जिनके ऊपर टीम का सारा मदार होता है। समीर उस्मा साहब सबरारी, खुर्शीद अहमद साहब जमदहा, महफूज आलम साहब जमदहा और अशरफ साहब सही बनारपुर, शमीर उस्मा साहब सबरारी, इनके अलावा शेख सलाउद्दीन साहब और शेख माजुद्दीन साहब आलम साहब दयालगंज और दूर दराज से आए हुए तमाम दर्शकों का, खिलाड़ियों का इस कॉलेज के प्रांगण में स्वागत कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम है कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर हमारे टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया है। अगली की बहुत ही प्यारा स्ट्रोक यहाँ पर किया गया जीवन दान, हालांकि बढ़िया प्रयास अपने राइट फ्लैंक को छूते हुए कैच रखने का हरकत प्रयास, हर संभव कोशिश, हरमन की कोशिश यहाँ पर हुई है, लेकिन किस्मत रोके एक क्षेत्र को दूर निकली। और जब तक इसका लेग पर फील्डर आकर गेंद को बेहतर करता, बैट्समैनों के पास पर्याप्त समय 1 रन बनाने का। इसी के साथ स्कोर कार्ड 4 बिना किसी क्षति, बिना किसी नुकसान के। समीर उस्मा साहब का चेहरा मुस्कुरा रहा है कि हमारे लिए इससे फख्र है कि जिले की कद्दावर शख्सियत हमारे टूर्नामेंट जुड़ी हुई है। दरअसल बताने का मकसद इतना है दोस्तों कि समीर उस्मा साहब ने इस छोटी सी उम्र में जो मकाम हासिल किया, वाकई ये काबिल दीद और काबिल तारीफ भी है। आपका इस्तकबाल है। ऐसी महत्व शख्सियत के कदमों में बैठकर मैं कुछ बात करने की साहस, कुछ हिम्मत जुटाकर, कुछ जसारत, कुछ जुर्रत करता हूँ। अगर इसके मकसद से इस नाचीज से कोई गलती हो जाए तो अपना बेटा और भाई समझ कर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं मादर का तलबगार हो चुकी है। बताने शहरों के मस्जिद में बैठकर कोई बात कहना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा दिया है, एक ऐसा चिराग है प्यारे जौनपुर की जो इल्म का सागर कर गया है।
अभी मैंने यूं कहा था कि लहू ना हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जुबां नहीं होता, और जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये इसके मानंद है प्यारे जौनपुर। शाहरुख ये पहले बाद से अपना नेचुरल गेम होता है, क्योंकि इनके फिंगरों में अजीब तरह का जादू होता है। जब ये उंगलियों को गेंद की ओर घुराता है तो गेंद का चेहरा बदल जाता है, उसका मोमेंट बदलता है, हर गेंद पर मुझे कुछ नई दास्तान लिखता है। ये लेफ्ट के बाद से अपना नेचुरल गेम होता है। लेफ्ट बहुत ही घातक साबित होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पहला ओवर जितना किफायती रहा है, पावर पर मात्र 6 रन खर्चे रही, कोई सफलता नहीं मिली है शाहरुख को, लेकिन किफायती ओवर कंजूस के बासी यहाँ पर हुई है। 1 ओवर 6 रन, 2 विकेट, यानी प्रति ओवर यहाँ से अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो कहीं ना कहीं मनीषा के लिए कहीं ना कहीं ये मझौला गेम आती है। एक बड़ी चुनौती है कि प्रति ओवर करना आवश्यक है। भाई मंजीर पट्टी की टीम अभी नहीं आई है। 13 ओवर प्रति ओवर रन यहाँ से बनाए हैं, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है। क्या चुनौती को स्वीकार करेगा? लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, एक इसके बाद होने वाला मैच है लेद्रही वर्सेज मनेछा। मैदान पर टिकी हुई है मिस्टर यासिर नानिस्टर एंड पर फैसल लंकेन रॉस तक का मालिक, दुबला पतला शरीर शरारा बदन इस समय देखा जा रहा है। इन क्रिकेट के लिए एक परफेक्ट पर्सनालिटी, दुबला पतला शरीर बलुआ होने छोड़ रहा है। लेफ्ट हैंड के बैट्समैन और राइट हैंडर के पास कौन है कामरान, ये शुक्रिया भाई सनील कुमार साहब। वाइट का इशारा लेकिन इसका की तरफ भटके, ऐसे गेंदों से बचना होगा वरना विशाल टारगेट की फीका पड़ जाता है। ऐसे गेंदों से बचना होगा क्योंकि इन्हीं गेंदों के कारण विशाल टारगेट छोटा पौना हो जाता है, नाटा हो जाया करता है, स्कोर बोर्ड फीका पड़ जाया करता है। ऐसे गेंदों से बचना होगा। और इस बीच कीपर द्वारा कैच करवाया, बाहर निकलती हुई गेंद जानबूझकर गेंद को दबाकर मारने का प्रयास किया था। यहाँ पर ट्राई जरूर की लेकिन किस्मत रोड गई, बल्ला नीचे रह गया था और गेंद ऊपर टॉप पिच लेती हुई गेंद कीपर के हाथों में जा सकी। बैट का कोना पकड़ती हुई गेंद विकेटकीपर के हाथों में, और मोहम्मद असफर जो विकेट कीपर है किसी भी संभावित कैच को लपकने की बिल्कुल चौकन्ना है। वही देखा गया जैसे ये टॉप पिच पर लगती विकेट की पीछे पूरी मुस्तैदी के साथ कैच कर लिया। पहला फैसल के रूप में लगा है, पुलिसी में आटा गया, पहला आघात 56 का टारगेट, पहला बेस बहुमूल्य विकेट यहाँ पर गवाया है। चोटी का टॉप बल्लेबाज गवा दिया है, तो यहाँ से एड़ी और चोटी का बल लगाना होगा। बैट्समैन अलीम नए बल्लेबाज है, अलीम राइट हैंडर बैट्समैन, लेकिन नए बल्लेबाज। ये मैच हो रहा है सबराहत में सर सैयद इंटर कॉलेज के पीछे। दूसरा विकेट कामरान खान, लेकिन इसके ऊपर ये भी ब्लैक होल से निकलती हुई बिल्कुल अनिश्चितताओं के इधारों में ये थी, जिसे पढ़ने में दिक्कतें हुई। यहाँ पर मिस्टर अलीम से दोनों पैरों की बीच से ये निकल कर लेग स्टंप पर जा रही है। बल्ले पर के लाइन गेंद को मंजूर था लेग स्टंप से मिलन करना, और लेग स्टंप को चूमती हुई निकल गया। लगातार 2 विकेट कामरान की झोली में, और इस तरह से हैट्रिक पर है मिस्टर कामरान। अब जा रहे हैं अशरफ बल्लेबाजी करने के लिए, तो मझौला बिल्कुल यहाँ पर कहने के अगर हम बात करें 2 विकेट गंवाने के बाद 12 से शिकंजी में आती हुई नजर आ रही है मझौला। अब यहाँ से लंबी साझेदारी के दौरान पहला विकेट 6 पर और दूसरा तुरंत गिरा 6 पर। फिर कोई का चश्मा पहनकर परवीन लौटे आ रही, खाता भी नहीं खोल सके, और एक और दबाव यहाँ पर पारी आती नजर आ रही है। जबरदस्त दबाव है मोहम्मद अशरफ के ऊपर, लेकिन उस विकेट के परे यानी उसके बाहर आकर नए श्रेय से अपनी पारी की शुरुआत करना होगा। अगर अली उसी 2 विकेट में अगर अशरफ डूबे रहे, इसी सोच में डूबे रहे तो भारी नुकसान हो सकता है। तो कहीं नए श्रेय से
अपनी पारी की शुरुआत करना होगा, एक आत्मसंयम इकट्ठा करना होगा, एक हौसले के साथ आना होगा, अपने जिगर को जैगम जैसा जिगर देना होगा, शाहीन जैसा कर देना होगा। वरना आपने कहावत सुना होगा कि शौक परवास की रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवास की रखते हो दुबामा का लाइव अभी चालू होगा भाई। भाषाओं में हुआ करते हैं। तो शाहीन जैसा पर पैदा करना होगा, जैगम जैसा जिगर पैदा करना होगा, शरीर को लोहे का आकार देना होगा, तब जाकर सिंहासन हाथ लगेगा, तब जाकर आप कामयाबी आपके हाथ लगेगी। कट करने का प्रयास जरूर क्या होगा। अजीबो गरीब अंदाज में डिवाइन शो करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। लॉलीपॉप क्रैश बल्कि क्लीन बॉल होकर पहले लौटते हुए मोहम्मद यासिर 3 गए आउट। दूसरा मतलब 3 ऐसे बड़े बल्लेबाजों को गंवा दिया है। यहाँ पर बात अगर हमने जिस तरह से विकेट गिरा है, बाकी समझ नहीं आ रही कि मझौरा के बारे में क्या कहा जाए कि हकीकत ने क्या क्या छुपाया हमसे उसके महकम ने, हकीकत ने क्या क्या छुपाया हमसे उसके महकम ने, इसे लैला समझ रखा तो लैला की मालिकी एक ही मालिकी लगातार मुसलसल दबाव में मझौरा। ये कहवा सच है, बात बुरी लगे आपसे माजरत कि समझकर काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता। चमकने वाला हर पत्थर कभी हीरा नहीं होता, और मोहब्बत के वसूलों से वाकिफ जरा होते हुए तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं होता। कामरान 3 विकेट कामरान की खोलेंगे, ग्राउंडेड शॉट, लेकिन फील्डर शो करना है। शॉट लॉन्ग सर्कल का आएगा भीतर, 30 गज के दायरे के अंदर गेट को डबल रन की किसी भी संभावना को मिस किया। बनने की कोई दूसरी गुंजाइश, कोई दूसरा ऑप्शन बैट्समैन के पास नहीं था, कोई दूसरा प्रश्न नहीं बैट्समैन के पास। अब लेकिन इस मौका से बल्ला हवा में चल रहा है और इस मौके वाइट का डिमांड यहाँ पर किया देखना अंपायर ने लीगा डिलीवरी करा देती हुई अपने पंख को लगाया, वाइट यहाँ पर नहीं और इस तरह से और इस मौके की घोषणा कर दी। इस के इख्तिताम के बाद आइए स्कोर बोर्ड मझौरा का देखते हैं 56 के जवाब मात्र 8 और 8 रन का 3 महत्वपूर्ण विकेट, 3 ऐसे जख्म लगे हैं। इस जख्म की भरपाई कौन करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा जख्म लगा है कि ये जख्म भरना इतना आसान काम नहीं है। कौन से मरहम जो यहाँ पर इस्तेमाल करेगा मझौरा। ये बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को किस तरह से स्वीकार करेगा कि ये इश्क नहीं आसान, इतना दूर समझ लीजिए एक आग का दरिया है, दूर पर जाना है। इस सिचुएशन खासतौर से अगर हम मझौरा के दृष्टिकोण से बात करें तो वक्त कम है, सफर लंबा है, बड़ी ही मुश्किल अगर पंगत की है मझौरा के लिए। मौसम में परिंदों को ये बात बता दी है कि झील पे मत आना, झील पे खतरा है। मझौरा भी ये खतरा मंडरा रहा है, संकट की स्थिति बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मझौरा के ड्रेसिंग रूम में कोई खतरनाक नागन उनके कलेजे पर बैठकर दस्तक दे रही हो या कोबरा सांप उनके कलेजे पर लौट रहा हो। सन्नाटा पसरा हुआ है। एक और बेहतर शॉट निकला है, हालांकि मनचाहा शॉट है लेकिन हाथ के रखकर सवाल पैरों से गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद बाउंड्री क्रॉस करी चारों से। ये तीसरा प्रोग्रेस है इस बाउंड्री के साथ साथ इस प्रकार इस समय पहुंचा है 12 प्रोग्रेस मिस्टर शाह। क्या शानदार माहौल, कुछ लोग दर्शकों को छक्के चौके का मजा आता है, आनंद लेते हैं। फिर जब देखता है कोई खिलाड़ी कारनामा अच्छा करता है तो हमारे दर्शक इसीलिए आते एंजॉय करने के। कोई टीम हारे या जीते इससे उनको मतलब नहीं है। 5 ओवर का मैच हो रहा है भाई, 55 रन का टारगेट बनाया है पारा कमाल ने। तीसरा ओवर प्रगति पे है, मझौरा की टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है। 12 रन बन चुके हैं मझौरा के। दर्शकों का स्वागत है ये सबसे अशरफ साहब, खुर्शीद साहब, महफूज आलम साहब, तमाम लोगों का इस्तेमाल करते और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कभी हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कारनामा जी अलीम भाई, एक ऐसा देश आरपीएस पर लाइव चल रहा है। जब इसका माहौल स्क्रीन को सर्च करेंगे तो आप, और जब ये लोकेशन आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम फिरोज शाह कोटला मैदान एलियन गार्डन कोलकाता में बैठकर टूर्नामेंट का लुत्फ ले रहे हैं। ये मंजर है इस स्टेडियम का।
आगे गेंद से उठी, बेहतर गेंद से ठिकानों पर जो लेंस पर गेंद पाने के बाद ऑफिशियल से थोड़ा सा बाहर होती हुई सर विकेटर के हाथों में बैट फुट खेला और पूरी तरह से टीम बैट फुट पर नजर आ रही है मझौरा। यहाँ से जीतना हर मुकाबला जीतती है मझौरा तो कहीं ना कहीं ये कुदरती चमत्कार ही कहा जाएगा या यूँ कहा जाएगा कि किसी खूंखार शेर। इसके बाद होने वाला मैच है लेद्रही वर्सेस मझौरा ने, वरना मनेछा। पारी को देखें, मझौरा के बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आसानी के साथ कहा जा सकता है कि मुकाबले की मात्र औपचारिकताएं शेष बची हुई है, वरना इस मुकाबले में कुछ बचा नहीं है। और जीत की खुशबू, उसकी महक, उसकी सुगंध कहीं न कहीं और पारा के खिलाड़ियों को नखरों तक उनके इर्द गिर्द मंडला रही है। सिर्फ सिग्नेचर यानी दस्तखत करना बाकी, साइन करना बाकी, वरना कुछ बचा नहीं है इस मुकाबले में। जिस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर सिरो क्रिकेट लेगिस्टम से बाहर गेंद नोबॉडी का सिग्नल लक्ष्मण देखा प्रयास किया और फिर हिट का इशारा यहाँ पर एक रन जुड़ जाएगा अतिरिक्त। इसी एक के साथ मझौरा को स्कोर 3 विकेट पर देखा जा रहा है 15-56 के जवाब में, जबकि पारी का ये तो तीसरा वर्ल्ड बड़ा स्तर है। चौथा ओवर माफ कीजिए, तीसरा ओवर शारपुरा फील्डरों के बाद देते हैं कीपर के साथ एक शॉट मैन है, एक शॉट गई है, शॉट अष्टकवर और एक बॉल लाइन पर एक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर राइट का इशारा हो रहा है। तो 3 नजदीकी क्षेत्र के साथ ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, एक कवर बॉल लाइन पर है और एक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर। इसके अलावा ऑन साइड का वितरण आप देखो तो बैक फुट स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर प्रदान किया गया है। लॉन्ग लेग की सीमा रेखा पर थोड़ा डीप स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे एक राइट देखा जा रहा है बाउंड्री पर, एक है मिलान और एक है लॉन्ग ऑन पर। ये वो फील्डिंग की जमावट, खूबसूरती के साथ फील्डिंग की जमावट बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फील्डरों ने भी समुद्र से ज्यादा गहराई रखा है। कप्तान पारा ने कैचिंग पोजीशन पर तमाम खिलाड़ियों को लगातार गेंदें डांट हो रही है। न केवल स्टैंड के बैट्समैन पर दबाव आ रहा है, उसका गहरा असर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को भी देखा जा रहा है और रनों के लिए बिल्कुल हाहाकार मचे हुए पर एक रन के सूखा पड़ा हुआ है। एक रन के आप देख सकते हैं जैसे तैसे आठ शॉट खेलकर एक रन बनाया जा रहा है। इससे 12 के लिए कोई परेशानी नहीं है। एक रन के साथ सिर्फ हार का अंतराल दूरी कम की जा सकती है, वरना अगर हम यहाँ पर मझौरा के दृष्टिकोण से बात करें, उसके एतबार उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो मझौरा के खिलाड़ियों का साया, उनकी परछाई भी इस स्कोर की इर्द गिर्द भटक नहीं रही है। उनके साये से भी ये लक्ष्य काफी कोसों दूर नजर आ रहा है। बिल्कुल लाचार बेबस बल्लेबाजी बीच मस्तार है, ये टकमगाई बल्कि मयूरों की ऐसा तूफान है। इस 48 क्रिकेट के मैदान पर इस दरिया में ऐसी सुनामी उठी जिसकी सिर में लगातार मझौरा की कश्ती देखी जा रही है। और ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि दरिया में तलातुम हो तो बस सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो किनारा नहीं मिलता। शायद हमारे दर्शकों को तलातुम के माने नहीं मालूम होगा, मैं आपको तलातुम के माने बता दूं। समंदर में एक तूफान उठता है, एक तेरी मेरी लहर उठती है, एक मौज उठती है जिसे तलातुम कहा जाता है। तमाम दर्शकों का स्वागत है सर सैयद में। एक और आघात 14 विकेट यहाँ पर गिरा है, यानी खोखला भास नजर आ रही है। ताश के पत्तों के मानंद 12 के विरुद्ध इस समय मझौरा बिल्कुल बिखर गई है। और आपने कहावत सुना होगा, जिस वृक्ष जिस दरख्त की जड़ों में जहरीले नाग और नागन का बसेरा होता है, वो बड़ा साफ जिस जड़ों में बसते हैं उसकी शाख पर घोंसले नहीं बनाया करते हैं। लेकिन लगातार मझौरा के अंदर और एक के बाद एक यहाँ पर खोया है और मुसलसल दबाव में चारों खाने चित नजर आ रहे हैं मझौरा के। और जो भी कहना यहाँ पर आ चुके हैं नॉमिनेशन के बदले संपर्क है कैप्टन के माथे पर चिंता की लकीरों की दरारें साफ देखी जा सकती है, दूधिया प्रकाश में मिल जा सकती है। कप्तान मझौरा काफी निराश बैठा हुआ है, उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी धाराएं इस वक्त बहती नजर आ रही है, जिसमें उसके अरमान भी बहते नजर आ रहे हैं। इस कप को जीतने का सपना था सम्राट कप को जीतने का, लेकिन 12 के लोगों को सपना टूट कर बिखर गया। इन नाजुक उंगलियां तेरी, गंगा चंद्रा है कलाइयां तेरी, मतमार फूलों से किसी दीवाने को कहीं टूट न जाए चूड़ियां तेरी। तो सारे अरमान आज की चूड़ियों की तरह टूट कर बिखर गया मझौरा है। इस मैच के फौरन बाद मनीषा नाम ले रही ने टॉस जीतकर
बल्लेबाजी करने का नजरिया है एक और सिंगल। तो सिंगल से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। यहाँ पर भारी तादाद में आजकल आउट सर सैयद इंद्रकालिश सदा जौनपुर की प्रांगण में देखा जा रहा है। अच्छी खासी तादाद। मंजीर पट्टी, अलाउद्दीन पट्टी अभी आई नहीं है भाइयों। इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग कस्बा माहौल पर इसके ऊपर टूर्नामेंट आनंद ले रहे हैं। तमाम दर्शकों का स्वागत है, चाहे वो कस्बा माहौल से जुड़े हो या हमारे इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं। तमाम लोगों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है और किस्मती एक शानदार माहौल। आखिरी अंक अभी देखिए ट्रेन गुजर रही है, क्या खूबसूरत मंजर। ऐसे दृश्य, ऐसे नजारे बहुत कम स्टेडियम पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से ट्रेनें उड़ रही हो, रोड हो, ट्रेन की लाइनें बिछी हो और बारिश, मदरसे हो, वृक्ष हो और झंडे लहराते नजर आए, दर्शक ग्राउंड की तरफ नजर आए, पृथ्वी की तरफ। ऐसे मंजर बहुत कम देखने को मिलते। मैं चाहूँ कि पूरा माशिमा एक बार अपने लिए तालियां बजा दे, पूरे दर्शक एक बार अपने लिए तालियां बजा दे। वाकईतन खूबसूरत माहौल इस सर सैयद इंद्रकालिश सरहा जौनपुर के इस धरती का खूबसूरत टूर्नामेंट। एक और डॉट डिलीवरी सही ठिकानों पर चकमा देते हुए मुकम्मल तौर पर लीड करती हुई गेंद की बढ़ेगा स्थानों में बिल्कुल वन साइडेड एक तरफा रोकती हुई लंबे अंतराल से शिकस्त दिया है। इस शर्मनाक हार से दो चार बना पाया और हरा हुआ। एक और खूबसूरत बॉल पूरी तरह से छकाया। मनीषा अपने फील्डरों को लेकर तैयार है। इसके बाद होने वाले मैच में मनीषा फील्डिंग करेगी और लेत रही कमेंट्री टेबल से रास्ता करें, संपर्क करें। मझौरा ये मैच हार चुकी है। पारा कमाल ने इस मैच को बड़ी आसान तरीकों से जीत लिया है। मनीषा की टीम ये मैच हो चुका है। मनीषा की टीम इसके बाद फील्डिंग करेगी और लिटरही की टीम बैटिंग करेगी। तो मिलता हूँ 5 मिनट बाद फिर इसी पेज पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।